हेलो बच्चों, इससे पहले दो वीडियो और बना चुके हैं ज्योमेट्री के थ्योरम का 6.1 एंड 6.2। 6.1 थेल्स प्रमेय और 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों का थ्योरम बना चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसको देख के तुमको याद करने में बहुत सहूलत होगी। बार बार रिपीट करके देखोगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में लिखने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। 5 नंबर का ये थ्योरम आता है ज्योमेट्री से। अब आज इस वीडियो में थ्योरम 6.3 करने जा रहे हैं। ये है क्या थ्योरम? समरूपता की एक कसौटी ए एंगल एंगल एंगल, उस कसौटी को प्रूफ करना है। ये थ्योरम कहता है, स्टेटमेंट है थ्योरम का, कि अगर किसी त्रिभुज का 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज की संगत की भुजा का अनुपात बराबर होता है, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ये प्रूफ करना है। तीनों कोण एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण बराबर, ये सब मान लो दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की संगत की भुजा का अनुपात, तीनों भुजा का अनुपात बराबर होगा। संगत की भुजा करस्पॉन्डिंग साइड मतलब है, जैसे ये हमारा दोनों हाथ है, दोनों हाथ के लिए अगर ये मिडिल फिंगर है तो इधर का मिडिल फिंगर करस्पॉन्डिंग फिंगर हो गया। उसी तरह से ट्रायंगल में देखोगे, संगत का यानी करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बराबर होता है। तो इसको आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं। एक समरूपता की कसौटी है ये, उसी को प्रूफ कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है अक्सर, ये इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। देखो, ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू आर, इस त्रिभुज में इसका कोण ए, इसका कोण पी के बराबर है। यह एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो हमें साबित करना है, प्रूफ करना है कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। समझ रहे होगे, ये हुआ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब संगत की भुजा का अनुपात बराबर साबित करना है। अब इतनी बात को लिखते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इस दोनों त्रिभुज में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, दिस इक्वल टू दिस, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दिस इक्वल टू दिस, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। देन वी हैव टू प्रूव दैट। तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना था? बताए थे, संगत की भुजा का अनुपात बराबर ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू ए सी बटा पी आर। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? ये हमें जब प्रूफ करना है तो अब इसमें कुछ ये कल्पना हो गया, ये प्रूफ करना हो गया। अब रचना में कुछ बात आती है। रचना में ये आता है कि पी क्यू में ए बी के बराबर पी एम काटा। ध्यान से सुनना, पी क्यू में ए बी के बराबर पी एम काटा। पी आर में ए सी के बराबर पी एन काटा। इसके बराबर ये काटे, इसके बराबर यहां ये काटे, एम से एन को मिलाया। ये रचना का काम है। प्रूफ करने के लिए ये रचना करना पड़ता है। पी क्यू में ए बी इक्वल टू पी एम तथा पी आर में ए सी इक्वल टू पी एन काटा। पी एन काटा।
m से n को मिलाया, m से n को मिलाया, रचना का काम खत्म। अब परमान की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ तक जो बात लिखे हैं स्पष्ट होगा। तुम चाहो तो बार बार देख के, इसको लिख के भी, या बार बार सुन के, वीडियो देख के कंप्लीट याद कर सकते हो। अभी रचना हुआ, अब परमान की तरफ हम आते हैं। तो परमान का पहले स्टेप ये है कि इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PMN के सर्वांग साबित करना है, कंग्रुएंट करना है। कंग्रुएंट पहला काम है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में देख लो, ABC और PMN ट्रायंगल में AB बराबर है PM के, AB बराबर PM के हम लिए ही हैं। AC बराबर है PN के, काटे ही हैं उसके बराबर, AC इक्वल टू PN, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P कल्पना से ही है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो कंग्रुएंट का रूल SAS से, SAS साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया। ABC सर्वांग सम ट्रायंगल PMN। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम मीन्स सभी अंग समान, तो हम इस एंगल को B को कोण M के इक्वल कह सकते हैं। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू हो गया एंगल M के। अब हमारा पहले से एंगल B Q के बराबर है, यहाँ देख लो, एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल टू M। अब एंगल Q इक्वल टू एंगल M, इस फिगर में देखो Q इक्वल टू M आ गया। ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। चूंकि ये संगत कोण है, संगत कोण कब बराबर होता है? जब रेखा समानांतर होती है। जब दो रेखा समानांतर होती है तो संगत कोण बराबर होता है। इसका मतलब जब संगत कोण बराबर आ गया तो MN QR के समांतर होगा। देयरफॉर MN इज पैरेलल टू QR, MN QR के समांतर हो गया। जब समांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो इस ट्रायंगल PQR में MN QR के समांतर हो गया, तो ये दिस बाय दिस भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा PM बाय MQ। देयरफॉर थेल्स प्रमेय से हो जाएगा PM बटा MQ बराबर PN बाय NR, ये होगा। अब इसका कुछ सॉल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप है कि उलट दें इसको, MQ बटा PM इक्वल टू NR बटा PN, NR बटा PN। अब LHS RHS दोनों में एक ऐड करें, एक जोड़ दें, MQ बाय PM प्लस 1 इज इक्वल टू NR बाय PN प्लस 1। अब दोनों साइड LCM लें, PM LCM आया, ऊपर हो गया MQ प्लस PM, इधर LCM RHS में लें तो PN, ये ऊपर हो गया NR प्लस PN। अब तुम देखो फिगर से कि MQ प्लस PM क्या हो रहा है। MQ प्लस PM दोनों जुट के हो रहा PQ,
हो रहा है, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू एन आर और पी एन को देखो, एन आर और पी एन दोनों ऐड होता, दोनों जुड़ रहा है तो पी आर बन रहा है, पी आर डिवाइडेड बाय पी एन। अब दोनों को फिर उलट दें, पी एम डिवाइडेड बाय पी क्यू, यहाँ पी एन डिवाइडेड बाय पी आर एंड पी एम हमने किसके बराबर काटा था, ए बी के बराबर, पी एम है ए बी के बराबर, तो पी एम को हम क्या लिखें, ए बी बाय पी क्यू, और यहाँ पी एन को हमने काटा था ए सी के बराबर, पी एन को ए सी के बराबर, तो ये ए सी बाय पी आर। अब तुम देख सकते हो हमने लिखा था हमें सिद्ध करना है कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड इतना ही करना होता है, इसको फिर करना नहीं है। अगर इसको करना होगा तो बी सी साइड को इस साइड लेना पड़ेगा, या फिर इसमें इक्वल और इसमें इक्वल काट के करना पड़ेगा, करना नहीं होता है। अब सिमिलरली इसी प्रकार दिस इक्वल टू दिस हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि दिस इक्वल टू दिस हमने प्रूफ किया तो दिस इक्वल टू दिस इसी प्रकार कर सकते हैं, इसलिए इसको सिर्फ लिख के काम चलाया जाता है। इसी प्रकार हम कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू डी सी बाय क्यू आर, डी सी बाय क्यू आर। अब इस दोनों को मिला के लिखें एक साथ तो बनता है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये बनता है। यही तो हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव्ड हो गया। हम समझते हैं कि इसको बार बार देखोगे याद हो जाएगा, 2-4 बार देखोगे कंप्लीट याद हो जाएगा, एग्जाम में लिखने लायक हो जाओगे। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो, हम उस प्रॉब्लम को भी दूर कर देंगे, उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है।